Hello students, good morning to all. अपनी क्लास चल रही है। पैनोरमा का 8वां लेसन हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पेज नंबर 55 पर हम पढ़ चुके थे लास्ट, और हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि डेला अपने बालों को बेच देती है और अपने बालों को बेच करके वह अपने पति के लिए एक गिफ्ट खरीदती है और अपने बालों को कटा हुआ देख करके, यानी जब वापस घर आ जाती है, जब दर्पण में वो अपने आप को देखती है, अपने कटे हुए बालों को देखती है, तो नर्वस हो जाती है। तो विभिन्न प्रकार के विचार उसके दिमाग में आते हैं और वो सोचती है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिम मुझे पहली बार देख करके मुझे मार ना दे, कहीं ऐसा ना हो कि जिम मुझे ऐसा देख करके, मेरे कटे हुए बालों को देख करके कहीं मुझे डिसलाइक करने लग जाए। तो विभिन्न प्रकार के उसके जो भाव हैं वो निकल करके आते हैं। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। पेज नंबर 55 पर आप देखेंगे विद इन 40 मिनट्स, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। विद इन 40 मिनट्स हर हेड वॉज कवर्ड विथ टिनी क्लोज लाइंग कर्ल्स। उसका सर छोटे छोटे टिनी, छोटे छोटे क्लोज लाइंग, बहुत नज़दीकी से काटे हुए, मतलब छोटे छोटे काटे हुए घुंघराले बालों से ढक गया। दैट मेड हर लुक वंडरफुली, जो एक विशेष प्रकार का आभा, विशेष प्रकार का मुखमंडल, और लुक यहाँ कहें तो बाह्य स्वरूप, एक विशेष प्रकार का अद्भुत स्वरूप उसे दे रहे थे। लाइक ए ट्रॉन्ट स्कूल बॉय, जैसे कोई भगोड़ा स्कूल बॉय हो। ट्रॉन्ट का मतलब होता है भगोड़ा। सी लुक्ड एट हर, उसने देखा, एट हर रिफ्लेक्शन, अपने प्रतिबिंब को देखा। इन द मिरर लॉन्ग, उसने अपने प्रतिबिंब को, अपनी छाया को दर्पण में देखा लंबे समय तक, बहुत सावधानी से, केयरफुली, सावधानी से, एंड क्रिटिकली, और आलोचनात्मक रूप से, यानी उस पर टिप्पणी करते हुए, सोचते हुए। इफ जिम डज नॉट किल मी, अब वो सोचती है, सैड सी सैड टू हर सेल्फ, उसने अपने आप से कहा, कहीं जिम मुझे मार ना दे। बिफोर ही टेक्स ए सेकेंड लुक एट मी, मुझे दूसरी नज़र देखने से पहले कहीं ऐसा ना हो कि जिम मुझे मार दे। ही विल से आई लुक लाइक ए कौन आइसलैंड कोरस गर्ल। अब वो अपने आप में सोचती है कि जब जिम आएगा और मुझे इस तरीक़ा से देखेगा, यानी मेरे कटे हुए बालों को देखेगा, तो वह कहेगा, ही विल से, वो कहेगा, आई लुक लाइक, मैं ऐसी लगती हूँ, एक कौने आइसलैंड कोरस गर्ल, जैसे मैं कौने आइसलैंड की कोई समूह में गाने वाली एक लड़की हूँ। बट वॉट कुड आई डू, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। ओ वॉट कुड आई डू, मैं क्या कर सकती थी। विथ ए डॉलर, $1 एंड 87 सेंट, 87 सेंट से, यानी डेला के पास में जो कुल उसने जो बचत की थी, जो उसकी सेविंग थी, वो $1.87 था। इधर $20 में वह अपने बालों को बेच देती है। इस प्रकार से अब डेला के पास $21.87 हो गए थे। एट 7 o'clock द कॉफ़ी वॉज मेड, 7 बजे उसने कॉफ़ी बनाई। द फ्राइंग फैन वाज ऑन द बैक ऑफ द स्टोव, फिर फ्राइंग फैन कहें तो तराई करने वाली कढ़ाई, यानी तलने वाली कढ़ाई। वॉज ऑन द बैक ऑन द स्टोव, पुनः उसने कढ़ाई को स्टोव पर रखा, उसे गर्म किया, एंड रेडी टू कुक द चॉप्स, और चिप्सों को तलने के लिए उसने तैयार कर दिया, यानी चिप्सों को उसने तल दिया। जिम वॉज नेवर लेट, जिम कभी भी लेट नहीं होता था, हमेशा टाइम पर आता था। डेला डबल द फॉब चेन, डेला ने, डबल का मतलब है दोहरा करके बांध रहे हैं, डेला ने
उस फॉब चेन को अपने हाथ में, इनर हैंड अपने हाथ में दुल्लर करके बांध दिया, दोहरा करके बांध लिया। एंड सैट ऑन द कॉर्नर ऑफ द टेबल, और टेबल के कॉर्नर पर जाकर के बैठ गई, नियर द डोर, दरवाजे के पास। दैट ही ऑलवेज एंटर्ड, जिस दरवाजे से वह हमेशा प्रवेश करता था। देन सी हियर हिज स्टेप ऑन द स्टेयरवे, इसके बाद सी हियर हिज स्टेप, उसने उसके कदमों की आहट सुनी। स्टेप्स, स्टेप कहते हैं कदम, उसके कदमों की आवाज़ सुनी। ऑन द स्टेयरवे, स्टेयरवे डाउन या नीचे की सीढ़ियों पर। ऑन द फर्स्ट फ्लाइट, फर्स्ट फ्लाइट कहें तो ये फ्लाइट का मतलब होता है जो सीढ़ियों की श्रृंखला होती है यानी नीचे से लेकर के ऊपर तक जो एक श्रृंखला होती है सीढ़ियों की, उसे फ्लाइट कहा जाता है। तो पहली फ्लाइट पर, पहली मंजिल पर उसने जिम के कदमों की आहट सुनी। एंड सी टर्न वाइट, टर्न वाइट कहें तो घबरा जाना, मैं घबरा गई। फॉर जस्ट ए मोमेंट, एक क्षण के लिए वो परेशान हो गई, घबरा गई। सी हैड ए हैबिट ऑफ सेइंग लिटिल साइलेंट प्रेयर्स, उसे कुछ शांत प्रार्थनाएं करने की आदत थी। शांत प्रार्थना करने का मतलब है जैसे हम कोई छोटी मोटी गलती कर देते हैं कभी, तो मन ही मन में हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर ऐसा काम हो जाए। तो इस प्रकार की उसकी आदत थी साइलेंट प्रेयर करने की। अबाउट द सिंपलेस्ट एवरीडे थिंग्स, हर छोटी छोटी प्रतिदिन की चीज़ों के बारे में उसे शांत प्रार्थनाएं करने की आदत थी। एंड नाउ सी विस्पर्ड, अब वो धीमे धीमे कहने लगी, विस्पर काना फूंसी करना। सी विस्पर्ड, उसने धीमे से कहा, प्लीज गॉड मेक हिम थिंक, हे भगवान। मेक यहाँ पर एक पॉजिटिव वर्ब है। पॉजिटिव वर्ब होती है जहाँ कर्ता खुद काम नहीं करके किसी और से करवाता है। तो वो कहती है, हे ईश्वर उससे ऐसा काम करवाओ, वो ऐसा सोचे यानी वह सोचे। आई एम स्टिल प्रेटी, कि मैं अभी भी सुंदर हूँ, यानी उसे ऐसी सुबुद्धि देना कि जिम यह सोचे कि मैं अभी भी सुंदर हूँ। द डोर ओपन, दरवाज़ा खुला। एंड जिम स्टेप्ड इन, और जिम ने अंदर प्रवेश किया। एंड क्लोज इट, और दरवाज़ा बंद किया। ही लुक्ड थिन एंड वेरी सीरियस, वह बहुत ही दुबला पतला और गंभीर लग रहा था। पुअर फेलो, बेचारा। ही वॉज ओनली 22, उसकी उम्र 22 वर्ष थी। एंड हैड टू बी वर्डन विथ ए फैमिली, जिस पर एक परिवार की जिम्मेदारी थी। ही नीडेड ए न्यू ओवरकोट, उसे एक नए ओवरकोट की आवश्यकता थी। एंड ही वॉज विदाउट ग्लव्स, और उसके पास ग्लव्स भी नहीं थे, दस्ताने भी नहीं थे। जिम स्टेप्ड इनसाइड द डोर, जिम स्टेप्ड इनसाइड द डोर, दरवाजे के अंदर गया। एज इमूवेबल स्टेप्ड उसने अंदर कदम रखा। एज इमूवेबल एज सेटर एट द सेंट ऑफ क्वेल, और स्थिर हो गया। इमूवेबल का मतलब है स्थिर, स्थिर हो गया। एज सेटर, सेटर कहते हैं शिकारी कुत्ता, जैसे कोई शिकारी कुत्ता एट द सेंट ऑफ ए क्वेल, क्वेल कहते हैं पक्षी को, सेंट माने गंध, किसी पक्षी की गंध को सूंघ करके स्थिर हो जाता है। यानी जैसे कोई शिकारी कुत्ता पक्षी की गंध को सूंघ करके वो स्थिर हो जाता है, यानी अपने शिकार के को ढूंढने के लिए, है ना, एकाग्र हो जाता है, स्थिर हो जाता है। ऐसे ही जिम डेला को देख करके स्थिर हो जा, आश्चर्य से स्थिर हो गया। हिज आईज वर फिक्स्ड, उसकी आंखें स्थिर थीं, निश्चल थीं। ऑन डेला, इन डेला पर टिकी हुई थी, गड़ी हुई थी। एंड देयर वॉज एन एक्सप्रेशन इन देम, और उन आंखों में इस प्रकार की अभिव्यक्ति थी दैट शी कुड नॉट रीड, जिस अभिव्यक्ति को डेला पढ़ नहीं सकी। इन डेला को देखकर के जिम के चेहरे पर इस प्रकार के भाव प्रकट हो गए जेला जिनको डेला खुद समझ नहीं सकी। एंड इट टेरिफाइड हर, और इन भावों ने, उसके चेहरे की जो भाव भंगिमाएं थी, उसने डेला को टेरिफाइड कर दिया। टेरिफाइड का मतलब भयभीत कर दिया, डरा दिया। इट वॉज नॉट एंगर, ना तो ये गुस्सा था, नॉट सरप्राइज, ना आश्चर्य था, नॉट डिसअप्रूवल, और ना ही ये असहमति थी,
नॉर हॉरर, ना ही ये भय था, नॉर एनी ऑफ द सेंटिमेंट्स, और ना ही कोई भावुकता थी, दैट सी हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर, जिसके लिए वो पहले से तैयार हो। ही सिंपली स्टेयर्ड एट हर फिक्सली वह सामान्य रूप में डेला पर अपनी नजरें गड़ाए हुए देख रहा था। स्टेयर का मतलब घूरना। विथ दैट पेकुलर एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, अपने चेहरे पर एक विशेष प्रकार की अभिव्यक्ति लिए हुए। डेला ब्रिंगल्ड, डेला सिमट गई, ब्रिंगल ऑफ द टेबल एंड बेंट फॉर हिम। ब्रिंगल का मतलब है ऐसे सिमट जाना, कुंडली मार के बैठना, यानी सहम गई। और बेंट फॉर हिम, वह उसके पास गई और उसके पास जाकर के बोलती है, जिम डार्लिंग, सी क्राइड, वह चिल्लाई, उसने कहा, जिम प्रिय, डोंट लाइक डोंट लुक एट मी दैट वे, मेरी तरफ इस तरीके से मत देखो। आई हैड माई हेयर कट, मैंने अपने बाल कटवा दिए हैं। एंड सोल्ड, और बेच दिया है। बिकॉज आई कुड नॉट हैव लिव्ड थ्रू क्रिसमस विदाउट गिविंग यू ए प्रेजेंट, मैंने अपने बाल कटवा दिए हैं, अपने बालों को बेच दिया है, क्योंकि आई कुड नॉट हैव लिव्ड थ्रू द क्रिसमस, क्योंकि मैं इस क्रिसमस पर नहीं रह सकती थी विदाउट गिविंग यू ए प्रेजेंट, तो मैं बिना उपहार दिए हुए नहीं रह सकती थी। इट विल ग्रो आउट अगेन, ये मेरे बाल पुनः उगाएंगे। यू वॉन्ट माइंड, आपको बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। विल यू, अब यहाँ टैग क्वेश्चन है, क्या आप ऐसा सोचोगे? आई जस्ट हैड टू डू इट, मुझे ऐसा करना पड़ा। माई हेयर ग्रोज ऑफली फास्ट, मेरे बाल बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। से मैरी क्रिसमस, अब मैरी क्रिसमस बोलो जिम, एंड लेटस बी हैप्पी जिम, और प्रसन्न रहो। यू डोंट नो, आप नहीं जानते, वॉट ए नाइस, वॉट ए ब्यूटीफुल नाइस गिफ्ट आई हैव गॉट फॉर यू, कितना अच्छा, कितना सुंदर उपहार मैं आपके लिए लेके आई हूँ। यू हैव कट ऑफ योर हेयर, तुमने अपने बाल कटवा दिए? आस्क्ड जिम, जिम ने पूछा। लेबरसली, एज इफ, लेबरसली मतलब बड़े परिश्रम के साथ में, बहुत सोच विचार करके पूछा, अच्छा तुमने अपने बाल कटवा दिए? एज इफ ही हैड नॉट अराइव्ड एट द पेटेंट, मानो वह उस तथ्य तक, पेटेंट फैक्ट, पेटेंट का है मतलब स्पष्ट दिखने वाला वो तथ्य, मानो वो उस स्पष्ट दिखने वाले तथ्य तक नहीं पहुंचा हो। अब स्पष्ट दिखने वाला तथ्य कौन सा है कि उसको स्पष्ट दिख रहा है कि उसके बाल कट गए, लेकिन फिर भी वो पूछ रहा है कि अच्छा आपने बाल कटवा दिए? इवन आफ्टर द हार्डेस्ट मेंटल लेबर, कठोर मानसिक श्रम करने के बाद भी वह उस तथ्य तक नहीं पहुंचा हो। कट इट ऑफ एंड सोल्ड इट, सेड डेला, डेला ने कहा, हाँ, कट इट ऑफ, बालों को कटवा भी दिया और बेच भी दिया। डोंट यू लाइक मी जस्ट एज वेल एनी हाउ, तो क्या तुम जिस प्रकार से मैं हूँ, अर्थात मेरे कटे हुए बालों से, क्या तुम मुझसे लाइक नहीं करते, मुझसे प्रेम नहीं करते? आई एम मी विदाउट माई हेयर, मैं हूँ अपने बिना बालों वाली, अर्थात मेरे बाल कटे हुए हैं, मैं हूँ। आरंट आई, क्या मैं नहीं हूँ, अर्थात मैं अपने बिना बालों के हूँ। जिम लुकड़ो अबाउट द रूम क्यूरियसली, जिम ने बड़ी जिज्ञासा के साथ कमरे के अंदर इधर उधर देखा। यू से योर हेयर इज गॉन, आप कहती हो कि तुम्हारे बाल गए? ही सेड, उसने कहा। जिम ने पूछा, तुम कह रही हो मतलब तुमने अपने बाल कटवा दिए? विद इन ईयर ऑलमोस्ट ऑफ आइडियोकी, आइडियोकी का मतलब होता है, ईयर ऑफ आइडियोकी का मतलब है मूर्खतापूर्ण भाव से। उसने एक मुक्तापूर्ण भाव से पूछा, अच्छा तुमने बाल कटवा दिए?
यू नीड नॉट लुक फॉर इट, सेड डेला। अब चूंकि जैसे ही जो जिम है वो कमरे में ढूंढता है बालों को, मतलब इधर उधर नज़र दौड़ाता है, तो फिर डेला बोलती है, डेला ने कहा, यू नीड नॉट लुक फॉर इट, तुम्हें इन्हें ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। इट इज़ सोल्ड, क्योंकि ये बाल मैंने बेच दिए हैं। आई टेल यू, मैंने तुमको कहा, सोल्ड एंड गॉन, बेच दिए और बाल गए। सोल्ड टू, सोल्ड एंड गॉन टू, बेच दिए और गए भी। इट इज क्रिसमस ईव, अब ये क्रिसमस ईव है। बॉय, बी गुड टू मी, बी गुड टू मी, मेरे प्रति अब तुम अच्छा व्यवहार करो। फॉर इट बेंट फॉर यू, क्योंकि ये बाल जो हैं वो आपके लिए ही गए हैं, अर्थात आपके खातिर, आपको गिफ्ट खरीदने के लिए ही मैंने कटवाए हैं। मे बी द हेयर्स ऑफ माई हेड पर नंबर्ड, और शायद मेरे जो बाल हैं, मेरे सिर के जो बाल हैं वो बहुत बड़ी संख्या में है। सी बेंट ऑन विद द सडन सीरियस स्वीटनेस, वह बोलती रही। बेंट ऑन का मतलब होता है जारी रखना। सडन सीरियस स्वीटनेस, अचानक मधुर गंभीरता के साथ वह बोलती रही। बट नोबडी कुड एवर काउंट माई लव फॉर यू, लेकिन कोई भी मेरे प्रेम को आपके प्रति, नोबडी कुड एवर काउंट माई लव फॉर यू, आपके प्रति मेरे प्रेम को नहीं नाप सकता, नहीं गिन सकता। सेल आई पुट द चॉप्स ऑन जिम, जिम क्या मैं चिप्स आपको परोस दूं या प्लेट में लगा दूं। आउट ऑफ स्ट्रेंस, आउट ऑफ स्ट्रेंस, जिम सीम्ड क्विकली टू बेक, ट्रेंस कहते हैं मूर्छा। आउट ऑफ हिज ट्रेंस, अपनी मूर्छा में से ऐसा लगा कि जिम निकल करके आया है, जगा है, बेक माने जागना। आउट ऑफ हिज ट्रेंस, जिम सीम्ड, जिम ऐसा प्रतीत हुआ, क्विकली टू बेक, की जल्दी से जगा है, आउट ऑफ हिज ट्रेंस यानी अपनी मूर्छा से बाहर आया है, क्योंकि अब तक जो जिम था वो विचारों में खोया हुआ है। लेकिन जब डेला ने उसे चिप परोसने के लिए कहा तो वो एकदम से जागृत अवस्था में आ जाता है। ही इनफोल्डेड हिज डेला, उसने अपनी डेला को, अपनी पत्नी को इनफोल्ड कर दिया। इनफोल्ड का मतलब होता है बाहू पास बांधना, यानी बाहों में लेना। फॉर 10 सेकेंड्स, 10 सेकंड के लिए। अब वो कहता है कि 10 सेकंड के, लेट अस रिगार्ड विद डिस्क्रीट स्क्रूनिटी सम इनकॉन्सिक्वेंटल ऑब्जेक्ट इन अदर डायरेक्शन। अब देख शब्दों को देखिए। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब होता है विवेक, बुद्धि, समझदारी। स्क्रूनिटी का मतलब होता है छानबीन। इनकॉन्सिक्वेंटल का मतलब होता है अप्रासंगिक। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु। आविष्कार देखिए, वो कहता है कि 10 सेकंड के लिए हम ऐसा करते हैं, लेट अस रिगार्ड विद डिस्क्रीट स्क्रूनिटी, हम अपनी इस डिस्क्रीट स्क्रूनिटी को, यानी छानबीन करने वाली इस विवेक को, बुद्धि को, सम इनकॉन्सिक्वेंटल ऑब्जेक्ट, किसी अप्रासंगिक वस्तु की तरफ लगा देते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं। इन द अदर डायरेक्शन, दूसरे दिशा में, यानी जो वो बातचीत कर रहे हैं बालों पर, गिफ्ट पर, जो डेला जिम कहता है कि ऐसा करते हैं, हम कुछ समय के लिए ये बात खत्म करते हैं और किसी दूसरी बात पर बात करते हैं। ए मैथमेटिशियन, हाँ सॉरी, $8 ए वीक, $8 एक सप्ताह में, या मिलियन ए ईयर, या एक वर्ष में $1 मिलियन। व्हाट इज द डिफरेंस, क्या फ़र्क पड़ता है। ए मैथमेटिशियन और ए बिट, एक गणितज्ञ और ए बिट, या एक बुद्धिमान व्यक्ति, वुड गिव यू द रॉन्ग आंसर, इसका गलत जवाब देगा। द मैजे बॉट वैल्यूएबल गिफ्ट्स, क्योंकि मैजे जो थे वो बहुत ही एक मूल्यवान उपहार लाए थे, बट दैट वॉज द नॉट अमोंग देम, लेकिन वह उनमें से नहीं था। दिस डार्क एसेसन विल बी इल्यूमिनेटेड लेटर ऑन, यह डार्क एसरसन, एसरसन कहते हैं कथानक, ये, और डार्क का मतलब अंधेरा नहीं, यहाँ कहूँगा तो निराशाजनक, ये निराशाजनक कथन अंत में, बाद में इल्यूमिनेट हो जाएगा। इल्यूमिनेट का मतलब प्रकाशित होगा, जिल मिलाएगा,
यानी इसका पता लगेगा। यानी हमारा जो उपहार है, इस उपहार का लास्ट में पता लगेगा कि ये मेजई जो थे उनके उपहार में से एक नहीं था, लेकिन उनके उपहार से भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट उपहार था। तो बच्चों, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे और बाकी इससे आगे अगली क्लास में होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।